हेलो बच्चों, मैं संजीव सर आज आपको भौतिकी जो वर्ग दशम का एक हिस्सा है उसके पार्ट 1 में हम आपको आज आंकिकी यानी न्यूमेरिकल्स जो आपके परीक्षा में आते हैं उसे हम आज बताने जा रहे हैं। तो आप लोग उसे ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। मेरा प्रयास रहेगा कि हम आपको सरल भाषा में सटीक तरीके से समझा सकें। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हम लेते हैं कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। मतलब आपको यहाँ पे वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है। एक कितना है 40 सेमी है। आपको निकालनी है फोकस दूरी भाट। तो बच्चों आपने पढ़ा होगा कि फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात एफ जो होगा वो आर का आधा होगा। इसका मतलब है कि 40 सेंटीमीटर का आधा आपको करना है। तो 40 सेंटीमीटर का आधा क्या हो गया 20 सेमी। ये आपके आंसर हो गए, ठीक है। ठीक ना। मेन कंसेप्ट क्या है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मेन यही थीम था आपका, तो आप समझ गए होंगे। ऐसा कोई भी प्रश्न आए आप इसी तरीके से बनाइए। चलिए नेक्स्ट को लेते हैं। नेक्स्ट में है आपका कि एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी। यहाँ पे आपको एफ दिया हुआ है, ठीक है, वो भी प्लस में है। और आपसे पूछा है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता को बच्चों पी से सूचित करते हैं, ठीक है। तो पी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि लेंस की क्षमता क्या है। तो आपको आता होगा कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को। तो यहाँ पे फोकस दूरी का व्युत्क्रम क्या होगा 1/f। तो यहाँ पे 1/f का वैल्यू क्या है 20 सेंटीमीटर। और जो हम बच्चों लेंस की क्षमता ज्ञात करते हैं वो हम मीटर में डाइवर्ट करके निकालते हैं। तो इसमें हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा सेंटीमीटर, जो है डाइवर्ट होकर के क्या में बदल जाएगा मीटर में, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको हम क्रॉस करके काटेंगे तो 5 हो गया। तो 5 यहाँ से पलट करके कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा ये 5। और लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डाईऑप्टर। ये जरूर लिखेगा, नहीं तो आपको परीक्षा में मास्टर जो हैं वो मार्क्स काट लेंगे। डाईऑप्टर लिखना है आपके लिए और तब आप आंसर करेंगे। तो ये आपके सेकंड थे। थर्ड में आइए। यहाँ पे थर्ड में है आपका, यहाँ 2 क्वेश्चन हमने किया है। एक लेंस का क्षमता जो है 2D है और एक लेंस की क्षमता 4D है। उसका फोकस दूरी आपको निकालना है। तो चलिए हम पहले ए का सॉल्यूशन करते हैं। तो ए में हम जो सॉल्यूशन करेंगे वो है P दिया हुआ है हमारा 2D। P कितना है 2D है। तो हमको यहाँ पे फोकस दूरी निकालना है। तो फोकस दूरी जो होगा वो आपका 1/p के इक्वल होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे 1/p का वैल्यू कितना है 2 डाईऑप्टर। अब डाईऑप्टर को हम फोकस को जब व्यक्त करते हैं तो यहाँ पे सेंटीमीटर में, तो एक डाईऑप्टर में यहाँ पे आप 100 कर दीजिए और इससे इसको काटिए, काट दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 50 सेमी। ये आपका पहले वाले का निकल गया। इसी तरीके से हम बी वाले को निकालेंगे। बी वाला है आपका, यहाँ पे पी का जो वैल्यू है वो है आपका 4 डाईऑप्टर।
तो एफ निकालनी है, भाट लगा लें, और एफ का वैल्यू क्या होता है 1/p, तो हम यहाँ पे 1/p लिखेंगे, और 1/p, p का वैल्यू कितने हैं, तो यहाँ पे 4 डायऑप्टर है, और डायऑप्टर को हम किस चीज़ में डिवाइड करेंगे, सेंटीमीटर में, तो 100 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे इसको कट कर देंगे, आपको आ जाएगा 25 कितना सेंटीमीटर, क्योंकि फोकस किस चीज में निकलता है, सेंटीमीटर में। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आपको नेक्स्ट में लेकर के। तो नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान से देखिए। ये है आपका 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध हैं, एक 10 ओम के हैं और एक 20 ओम के हैं। तो हम यहाँ पे दोनों प्रतिरोध को लिखेंगे। R1 हमारा है 10 ओम और R2 हमारा है कितना है 20 ओम। अब हमको क्या निकालना है, प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध यानी कि R निकालना है। श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है कि एक का धन, दूसरे का ऋण, दूसरे का ऋण, तीसरे का धन, है ना। तो चलिए यहाँ पे दोनों को जोड़िए, R1 प्लस R2। तो R1 का वैल्यू कितना है बच्चों, यहाँ पे वैल्यू है आपका 10 ओम, और R2 का वैल्यू कितना है 20 ओम। दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 30 ओम। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आइए। यहाँ पे R1 है आपका दिया हुआ कितना है 20 ओम, है ना, 20 ओम। और देखिए सेकेंड में कितना है R2 आपका 5 ओम। तो चलिए इसको R फिर दिया हुआ है एवं 4 ओम के प्रतिरोधक यानी एक और, तो ये हो गया आपका 4 ओम। अब आपसे क्या पूछ रहा है, को समानांतर क्रम में हम अगर जोड़ें तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो समानांतर क्रम में तो आप पढ़े होंगे, समानांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, वो होता है 1/R इज इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। चलिए बनाइए इसको 1/20 ओम, ठीक है, 1/5 ओम और 1/4 ओम। अब बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इन सब का हम एलसीएम करेंगे। तो करिए 20 और इसका एलसीएम आपका 20 ओम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिए निकाल करके, है ना, एलसीएम। इससे इसको डिवाइड करिएगा तो 1 टाइम्स कटेगा, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करिएगा 1 होगा। इससे इसको डिवाइड करिएगा 4 टाइम्स कटेगा, इससे इसको डिवाइड करिएगा तो 5 टाइम्स कटेगा। अब सबको ऐड कीजिए बच्चों, तो ये आपको 10 आ जाएगा 20 ओम। कोई दिक्कत नहीं है। इससे इसको हम कैंसिल कर देंगे, क्या आ जाएगा 1/2 ओम। तो ये आपका आ गया 1/R इज इक्वल। तो हमको तो R का निकालना है, तो R इज इक्वल हो जाएगा, ये आपका उलट जाएगा, इसको उलटिएगा तो ये भी उलट जाएगा, नहीं तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2 ओम। ये आपके समतुल्य प्रतिरोध निकल गए समानांतर श्रेणी में या समानांतर क्रम में। इसका दूसरा नाम भी होता है पार्श्वबद्ध क्रम। तो ये बच्चों आज आपको हम 5 न्यूमेरिकल बताए हैं। कल के वीडियो में हम 5 और न्यूमेरिकल आपको बताएंगे, 5-5 करके छोटे छोटे वीडियो डालेंगे ताकि आपको देखने में सुविधा हो, ज़्यादा दिक्कत ना लगे। बच्चों हम इधर कुछ बीमार थे, इस कारण वीडियो नहीं बना पा रहे थे, और अब हम आज से शुरू किए हैं। तो आप
उम्मीद है कि वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, पसंद करेंगे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।